पहुंचा देगी मनीष भैया को बिहार की जनता सीएम से पीएम की कुर्सी तक, मगर आहिस्ता आहिस्ता किया है बिहार और भारत की जनता, बहुतों को पहुंचाया है सीएम और पीएम की कुर्सी तक, मगर आहिस्ता आहिस्ता। अभी दो जबरदस्त है, एक अंजना ओम कश्यप, एक मर्द में सन ऑफ बिहार के मनीष कश्यप। भाजपा और एसएस का नंबर 1 दीवाना हूँ। आरएसएस के फैन है? क्यों नहीं, बिल्कुल मोहन भागवत, अरे आप पहले उसको पढ़िए तो उसको भागवत के समझिए फैन है? क्यों नहीं, बिल्कुल नंबर 1 हम फैन है। मुश्किल राहों में जब आसान सफर लगता है मनीष भैया, ये तेरी माँ की दुआओं का असर लगता है। यकीनन ये बिहार का लाल, जिनकी माँ ने दुआ दे दिया कि मेरा बेटा मुख्यमंत्री नहीं प्रधानमंत्री भी बनेगा, हौसला जवा रखता है, मर्तबा आली शान रखता है, दिल में है पूरा भारत, इसलिए हथेली पर मेरा मनीष भाई जान रखता है। मनीष भैया है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता को कायम रखने में लगे हैं, कुछ लोग यहाँ हर घड़ी उनका टांग खींचने में लगे हैं, यकीनन उसमें कामयाब नहीं होंगे। लोग यहाँ मसलहत अंदेश बहुत हैं, चुप रहते हैं, इजहारे हकीकत नहीं करते, और गुंगे नजर आते हैं सभी जुल्म के आगे, मनीष भैया की तरह आवाज लगाने की जसारत नहीं करते। और अपनाने वाले ये बताइए, आप पहले मनीष कश्यप का इतना बड़े फैन कैसे हो गए आप? कि जहाँ राहे तलब में मुश्किलें हमरा चलती हैं, साथ साथ जहाँ राहे तलब में मुश्किलें हमरा चलती हैं, वहीं से मनीष भैया तेरी कामयाबी की राहें निकलती हैं। और जिन्होंने गिर के उठना उठ के चल देना नहीं सीखा, जिन्होंने गिर के उठना उठ के चल देना नहीं सीखा, वो कौमे खाक में मिलकर कफे अफसोस मलती है। और ये सरकार का ये काम है, बेहतर है कि कर ले, चाहे राज्य की सरकार हो या केंद्र की सरकार का ये काम है, बेहतर है कि कर ले, इस देश की जनता की खबर आठों पहर ले, और अरबाबे सियासत रहे होशियार, वगरना ऐसा न हो सरकार की जनता ही खबर ले। इतना बड़ी बड़ी बात तो बोल रहे हैं आप जिस समाज से आते हैं, क्या लगता है उस समाज के लोग आपका आरती उतारेंगे? मैं मर जाऊं तो मेरी एक अलग पहचान लिख देना, लहू से मेरी पेशानी पर अब्दुल कलाम लिख देना। दौरे तरक्की का बस इतना फसाना है, हक बोलने वाले का, सच दिखाने वालों का अब जेल ठिकाना है। क्या बात है, क्या ताली बजाइए। आप बता रहे, जब से मनीष कश्यप गिरफ्तार हुए हैं तब से पूरे इंडिया में उनका चर्चा चल रहा है, ट्विटर फेसबुक हर जगह वो ट्रेंड कर रहे हैं, बड़े बड़े नेता उनके सपोर्ट में आ रहे हैं। देखिए अभी उनका एक समर्थक है, मौलवी साहब हैं, जो कि उनको सपोर्ट करने के लिए गांधी मैदान में आ गए हैं, फोटो लिए हुए हैं मनीष कश्यप का, और देख सकते हैं एक बिहारी सब पे भारी, इन्होंने लिखा है, उनका चैनल का नाम सच तक न्यूज, उसको भी ये लिख के रखे हुए हैं। पहले मौलवी साहब, मनीष कश्यप से पैसा उछल लिए है क्या आप? पहले तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, पैसे तो खैर समझिए कि मैं कई राजनीति पार्टी से रहा हूँ, और पैसे की जब बात आप कर रहे हैं तो यहाँ पे इतनी पब्लिक है, एक शेर ही से शुरू करता हूँ कि किसी का मोहताज न रख जमाने में, किसी का मोहताज न रख जमाने में, कमी कौन सी यारब तेरे खजाने में। दुनिया बनाने वाला असल मालिक है, और ये तो सरकार चाहे केंद्र की हो या राज्य की आती जाती है, उसकी हुकूमत हमेशा रहेगी दुनिया बनाने वाली। ये बताइए, आप पहले मनीष कश्यप का इतना बड़े फैन कैसे हो गए आप? बिल्कुल, मैं 6-7 साल से, चूंकि डिजिटल दौर है, डिजिटल इंडिया भी है, और इस तरीके से यूट्यूब और फेसबुक का जमाना है, लोगों को चाहिए कि उसमें, और आदमी समझता है कैसे कैसे, तो हमारा ये बिहार का उभरता हुआ चेहरा, और फिर सोनू सूद जी जो कोरोना काल में महाराष्ट्र से में इतने बड़े बिहार के लिए वो योद्धा साबित हुए, वो जब बिहार आए तो मनीष भैया उसके साथ खड़े थे। खुसूसन आप बताइए कि हम उन्हें खराब कहें, हमें लगता है कि पूरा विश्व सोनू सूद को भी अच्छा कहता है, उसी तरीके से हमारे इस बिहार के लाल को हर बिहार तो कहता है, ये बिहारी पूरे भारत के आम अच्छी सोच, भारत को आगे बढ़ाने वाले नागरिक भी ये मनीष भैया के साथ हैं। बहुत सारे लोग इनको कह रहे हैं कि संघी है, आरएसएस का है, आरएसएस का एजेंट है, फिर भी आप सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, ये बात बहुत अच्छी चीज है। मैं कल एक मीडिया से मैं कह रहा था कि मैं आपके माध्यम से भी कह रहा हूँ, मैं भाजपा और एसएस का नंबर 1 दीवाना हूँ। आरएसएस का? आरएसएस भाजपा क्यों? आरएसएस की काम करने के तरीके और आरएसएस का जो विचारधारा है, आरएसएस ने जो जबरदस्त मेहनत की है, उसकी मेहनत को, उसके संघर्ष को मोहन भागवत जी की टीम को नकारा नहीं जा सकता है। इसलिए और को आगे बढ़ना है, देश में सरकार केंद्र में भाजपा आरएसएस की खत्म करनी है तो आरएसएस जैसी मेहनत करनी होगी, आरएसएस जैसी मेहनत करनी होगी। आरएसएस के फैन है? क्यों नहीं, बिल्कुल मोहन भागवत, अरे आप पहले उसको पढ़िए तो उसको भागवत के फैन है? क्यों नहीं, बिल्कुल नंबर 1 हम फैन है। आपके समुदाय के लोग नफरत करते हैं? मैं बता रहा हूँ कि मैं अपने समुदाय का कोई मालिक नहीं हूँ,
और मैं अकेला हूँ, एक ईश्वर का मानने वाला हूँ, अकेला हूँ। और मेरा अपना मानना यह है कि न हिंदू बनेंगे न मुसलमान बनेंगे, इंसान की औलाद है, इंसान बनेंगे। इसलिए हमें कोई धर्म से अभी नहीं जोड़िए। मैं इंसानियत और धर्म को मैं अपने ताला चाबी के साथ बक्से में बंद करके आया हूँ। मैं इंसान बन के अभी गांधी मैदान के अंदर खड़ा हूँ और आपसे बातें कर रहा हूँ। और मनीष भैया के लिए खुसूसन खड़ा हुआ हूँ। अरे इस दौरे तरक्की का बस इतना फसाना है, वाह वाह, इस दौरे तरक्की का बस इतना फसाना है, क्या बात है, हक बोलने वाले का, सच दिखाने वालों का अब जेल ठिकाना है। क्या बात है, क्या बात, ताली बजाइए। यकीनन आप बता रहे कि जेल से कोई घबराया नहीं है। हाँ। कौन नहीं, जो मैं देख रहा हूँ आज विरोध में है, चाहे वो पप्पू यादव जी हो, तेजस्वी जी हो, हाँ। ये सबका भी तो इतिहास रहा है। यादव तो पलट गए, या नहीं, इस सबका भी तो इतिहास, पलट गए। मैं कह रहा हूँ इस सबका भी इतिहास जेल में रहा है। हाँ। नहीं रहा है? हाँ। आप में से कौन नहीं जानता कि ये सब जेल में रहे? और इनमें भी 75,000 या 75 तरह की धाराएं हैं। हाँ। तो मैं उन लोगों के साथ भी खड़ा हूं, मैं उन लोगों को भी खराब नहीं, उनके संघर्ष को भी सलाम है। लेकिन हमारा एक नया उभरता हुआ चेहरा, जो अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से अन्ना हजारे की टीम से उभरकर दिल्ली का मुख्यमंत्री और पंजाब भी आज उसके हाथ में है, हमारा ये नौजवान बिहार का लाल आज वो पैदा हुआ और उभर गया पूरे भारत में। पूरे बिहार का ये लाल, इनकी माँ ने भी दुआ दी है कि हमारा बेटा मुख्यमंत्री बनेगा। तो हमें लगता है कि बिहार का नौजवान लड़के लड़कियों ने भी ठान लिया है। और खास करके खान सर का एक जुमला मुझे बहुत याद आता है कि खान सर ने कहा था कि जिस तरफ चलती है जवानी उस तरफ चलता है जमाना। तो वो बिपिन सर, खान सर अभी कपिल शर्मा शो में जाकर के तहलका मचाया। यकीनन मैं आपके माध्यम से कहता हूँ कि आपकी अदालत वाले रजत शर्मा जी से कि हमारे बिहार के लाल को एक मरतबा मौका दीजिए आपकी अदालत में, दुनिया देख लेगी। और यकीनन चंद ही दिनों में हमें पूरा भरोसा, चूंकि मैं खुद सुप्रीम कोर्ट के वकील को आज के मैडम ये क्या बोलते हैं डिजिटल दौर में मोबाइल पर देख करके आया हूँ, पढ़ के सुन के आया हूँ कि उन्होंने कहा ये कोई नहीं, बस चुभ जाता है सर। भाई सरकार की जो नाकामियाँ हैं, सरकार की जो कमियाँ हैं, उसकी हकीकत को उजागर करना ये खोल गया। और यकीनन मानिए कि ऐसे में मैं एक जुमले और कह रहा हूँ कि पूरे बिहार और या कहीं की भी सरकार हो ये जान ले, अभी दो जबरदस्त है, एक अंजना ओम कश्यप, एक मर्द में सन ऑफ बिहार के मनीष कश्यप। मनीष अंजना ओम कश्यप है एक तरफ मनीष जवाब नहीं, इसका भी जवाब नहीं, वो भी लाजवाब, मेरा ये भैया बिहार का भी लाजवाब। अंजना ओम कश्यप का फैन है। हाँ क्यों नहीं, अरे पहले पढ़ो तो। मीडिया की दुनिया में आने की भी एक पढ़ाई होती है। आप कोई आदमी चाहे कि मेरी सरकार है, ये तो पढ़ाई नहीं की है। नहीं मेरी ये तो पढ़ाई नहीं की है। IAS बहुत पढ़े लिखे इंजीनियर हैं और हमने रात दिन देखा है वकीलों को भी बोलते हुए। मैं बराह रास्त इंजीनियर नहीं हूँ, लेकिन अच्छे सुप्रीम कोर्ट के वकील ने बराह रास्त कहा कि इंजीनियर है। इसलिए ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई सब मुख्यमंत्री की कोशिश करे, लेकिन हमारा ये लाल भी अगर जनता चाह लेगी तो जनता बनाएगी, तो क्यों नहीं बन सकता है? बिल्कुल बनेगा। मैं सिर्फ एक शेर और कहता हूँ, वो आपके माध्यम से कि कुछ लोग यहाँ मसलहत अंदेश बहुत हैं, चुप रहते हैं, इजहारे हकीकत नहीं करते, और गुंगे नजर आते हैं सभी जुल्म के आगे, मनीष भैया की तरह आवाज लगाने की जसारत नहीं करते। और मनीष भैया है कि तिरंगा को बचाने में लगे हैं, मनीष भैया है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता को कायम रखने में लगे हैं। कुछ लोग यहाँ हर घड़ी उनका टांग खींचने में लगे हैं, यकीनन उसमें कामयाब नहीं होंगे। इसलिए मैं अक्सर और कहता हूँ कि हौसला जवा रखते हैं मेरा भाई, हौसला जवा रखता है, मर्तबा आली शान रखता है, दिल में है पूरा भारत, इसलिए हथेली पर मेरा मनीष भाई जान रखता है। दिल में है भारत, इसलिए मेरा मनीष भैया हथेली पर जान रखता है। और हम अपने इस भाई के लिए, जाना तो मुझे भी है, अगर FIR वगैरह कर दे फालतू का मुझ पर भी, तो पुलिस की अपनी जिम्मेदारी होती है, वो करेगा। लेकिन अदालत पर और आम नागरिक मुझे भी जानता है, जरूर है, खुदा पे भरोसा है। और इससे ऐसा तो नहीं होगा कि सरकार की नाकामियों को हम नहीं बताएंगे। आप बोल रहे हैं कि मनीष कश्यप अच्छा काम करते हैं, पर पुलिस कहती है कि ये भड़काते हैं लोगों को, धार्मिक वीडियो शेयर करते हैं, इसलिए दोषी है, इनको जेल में डाला गया है। तो पुलिस जो कहती है, पुलिस का काम ये अदालत का फैसला भी देना पुलिस का काम है क्या? अरे पुलिस का जो काम है, अगर FIR के उतना उसको पकड़ना ही है, वरना वो उसको जजमेंट नहीं दे सकते। यकीनन ये जनता जानती है और अदालत पे पूरा भरोसा रखिए। मैं एक रुबाई हौसला दे रहा हूँ कि जहाँ राहे तलब में मुश्किलें हमरा चलती हैं, साथ साथ जहाँ राहे तलब में मुश्किलें हमरा चलती हैं, वहीं से मनीष भैया तेरी कामयाबी की राहें निकलती हैं। और जिन्होंने गिर के उठना, उठ के चल देना नहीं सीखा,
जिन्होंने गिर के उठना उठ के चल देना नहीं सीखा, वो कौमे खाक में मिलकर कफे अफसोस मलती है। और यकीन मानिए, मैं राज्य की सरकारों से या केंद्र की सरकारों से भी कहता हूँ, भारत का ये सन ऑफ बिहार है, सन ऑफ भारत मेरे कहिए। अब मैं कहता हूँ क्या कि मजलूम की सदा से न हिल जाए आसमां, इतना करो न जुल्म खुदारा जमीन पर। तो यकीनन जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। अच्छा, बहुत सारे लोग कह रहा है कि मनीष कश्यप को सीएम बना दीजिए, सीएम बनने लायक है क्या? बिल्कुल, क्यों नहीं, कैसे है? अब मैं आप इनके पूरे इसको आप देखें और हमने इनके संघर्षों को देखा है, क्यों नहीं। मैं कह रहा हूं कि अगर कोई ये कैसे सीएम बनने लायक कैसे हैं? ये नहीं, जीतन राम मांझी जी के बेटे कैसे हैं, चिराग पासवान जी कैसे हैं, आप बता दें। वो लोग तो नेता का बेटा है। कैसे हैं? अच्छा, विरासत में तो अरविंद केजरीवाल कहाँ से उठ के चले गए। उसी तरीके से हमारा लाल, ये बिहार की धरती, वो क्या नहीं है नाउमीद, इकबाल अपनी किश्ते वीरा से, जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साकी। तो यकीनन ये बिहार का लाल, जिनकी माँ ने दुआ दे दिया कि मेरा बेटा मुख्यमंत्री नहीं प्रधानमंत्री भी बनेगा, मेरी तरफ से ये जुमले भी ले जाइए कि पहुंचा देगी बिहार की जनता सीएम से लेके पीएम तक मनीष भैया को, मगर आहिस्ता आहिस्ता पहुंचा देगी मनीष भैया को बिहार की जनता सीएम से पीएम की कुर्सी तक, मगर आहिस्ता आहिस्ता किया है बिहार और भारत की जनता, बहुतों को पहुंचाया है सीएम और पीएम की कुर्सी तक, मगर आहिस्ता आहिस्ता। तो यकीनन, और माँ ने जो दुआ दी है उस माँ की दुआ को और मेरी तरफ शेर में ले जाइए कि मुश्किल राहों में जब आसान सफर लगता है, मुश्किल राहों में जब आसान सफर लगता है, मनीष भैया ये तेरी माँ की दुआओं का असर लगता है। मनीष भैया ये तेरी माँ की दुआओं का असर लगता है। तब एक शेर और सुन लीजिए। अरे कहाँ है खौफ इन्हें गर्दिशे जमाना का, कहाँ है खौफ इन्हें गर्दिशे जमाना का, वो जिनके वास्ते माँ की दुआ का पहरा है। माँ दुआ दे रही है और पब्लिक ने ठाना है और जनता ही असल मालिक है। आखिरी रुबाई ले जाइए। क्या बात है कि सरकार का ये काम है, बेहतर है कि कर ले, चाहे राज्य की सरकार हो या केंद्र की, सरकार का ये काम है, बेहतर है कि कर ले, इस देश की जनता की खबर आठों पहर ले, और अरबाबे सियासत रहे होशियार वगरना ऐसा न हो सरकार की जनता ही खबर ले। वाह, देखिए जनता की बात करें, जनता की बात करें, जनता भी लोग जुड़ गए हैं। जनता क्या कहना चाहती है? मनीष कश्यप सच में दोषी है क्या? देखिए, मनीष कश्यप दोषी नहीं है। ये कौन दोषी है? समझ लीजिए बिहार की भ्रष्ट राजनीति है इसमें। मनीष कश्यप को पूरा, मनीष कश्यप को कौन फंसा रहा है? सीधी सी बात है, मनीष कश्यप को सभी लोग जान रहे हैं, तेजस्वी यादव फंसा रहे हैं। तेजस्वी से क्या दुश्मनी हो सकती है? अब ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। अंतर यही है जो खुल के हम नहीं बोल सकते हैं। खुल के नहीं बोल सकते। खुल के कोई बोलने वाला है? बोलेंगे आप? देखिए यहाँ पे क्या है ना, जब तमिलनाडु या बिहार का जो भी प्रकरण हुआ, बिहार के जितने भी नेता थे, बिहार के जितने भी विपक्षी नेता थे, सारे लोगों ने ट्वीट किया, सारे लोगों ने वीडियो को शेयर किया, लेकिन बलि का बकरा किसको बनाया गया? सिर्फ मनीष कश्यप जी को सिर्फ बनाया गया। कारण क्या था? न किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं, न किसी के साथ वो जुड़े हुए हैं, वो सच की आवाज लड़ रहे हैं, गरीबों के साथ वो जुड़े हुए हैं, तो सिर्फ उनको बलि का बकरा बनाया गया है। बलि का बकरा बनाया जा रहा है। बिल्कुल। पप्पू आखिर मनीष कश्यप को बलि का बकरा क्यों बनाया जा रहा है? बता रहे हैं। कारण क्या है कि आपकी आवाज उठाते, हमारी आवाज उठाते हैं, इनकी आवाज उठाते, जितने भी गरीबों की आवाज है। हर एक स्कूल में मैंने उनका वीडियो देखा, हर एक स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, यहाँ तक कि जेपी यूनिवर्सिटी का भी वीडियो उनका काफी वायरल हुआ था, अंदर तक के घुस गए थे, सिर्फ ये पूछने के लिए सेशन कितना लेट चल रहा है, नहीं चल रहा है। उसके कारण भी उनके ऊपर कार्रवाई किया गया कि आप जेपी यूनिवर्सिटी में नहीं आ सकते हैं। बहुत सारे बिहार के ऐसे नेता है जो तमिलनाडु प्रकरण पे बोले। आपके जन स्वराज पार्टी के जो आपके प्रशांत किशोर जी है, वो दिन रात बोलते रहते हैं, बिहार को पानी पी के बिहार के लेबर के बारे में कोसते रहते हैं, उनके ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई किया गया? पप्पू यादव जी बोल रहे थे, उनके ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई किया गया? आपके संतोष यादव जो अभी हाल फिलहाल में इसके सेना के अध्यक्ष थे, वो भी काफी ज्यादा बोल रहे थे, उनके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं किया गया। तो एक तरफा कार्रवाई किया गया। अगर मनीष कश्यप दोषी है, बेशक इनके ऊपर कार्रवाई किया जाए। हम लोग संविधान का बिल्कुल इज्जत करते हैं, बिल्कुल, लेकिन जितना इनके ऊपर कार्रवाई किया गया है जिस एक्ट में, सेम एक्ट दूसरा जो किया उसके ऊपर भी आप कार्रवाई करें ना। आपको तो कोई रोका हुआ नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि दोगली राजनीति है, हम एक ऊपर कार्रवाई करेंगे, एक ऊपर हम कार्रवाई नहीं करेंगे, बस इतना ही बात है और कोई बात नहीं है।